Hello students, this is Anita, your maths teacher. Here I am with the video of exercise 3.3. Let's come to question number first. Given a parallelogram ABCD. ABCD एक parallelogram given है. Complete each statement along with the definition or property used. इनको complete करना कि ये किसके equal हैं और क्यों है, reason भी आपको बताना. पहले मैं एक बार आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ बता दूं. वैसे आपने इंट्रोडक्शन वीडियो जब चैप्टर किया था तब की होगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, जैसे ए बी और डी सी बराबर होते हैं, ये दोनों ए डी और बी सी भी क्या होते हैं, इक्वल. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है. और दूसरा जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. और एडजेसेंट एंगल्स हैं जो, जैसे पास वाले ए और बी, इधर से ए और डी, डी और सी, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका सम सप्लीमेंट्री होता है. मीन्स उनका प्लस किसके इक्वल होता है, 180. तो देखो पहले आपको बताना है ए डी ये लाइन है, साइड है इसकी. ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के. देखो कैसे, ए डी पहले पूछा है, ए डी किसके इक्वल होगा हमारा, बी सी के, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल डी सी बी, अब देखो कुछ बच्चों को डी सी बी मतलब बी पे आके अटक जाते हैं. नहीं, एंगल कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, जो बीच में लिखा हुआ है. तो एंगल कहाँ बना हुआ है, सी पर. डी सी बी मतलब ये सी वाला. डी किसके इक्वल है, डी ए बी के, क्योंकि डी सी बी ये वाला एंगल, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, तो ये सी वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ए वाले के. इसका नाम होगा डी ए बी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ ए के, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मतलब ओ सी ओ ए के बराबर होगा, ओ बी ओ डी के, ठीक है. थर्ड इसने पूछा मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, ये जो एंगल ए पर बन रहा है, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए जो डी पर बन रहा है. मतलब ये ए प्लस डी, इन दोनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180. क्यों, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है, पड़ोसी एक दूसरे के. तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द अननोन वैल्यूज x, y, z. लेट्स कम टू सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट आपको ये दे रखा है, इसमें आपको x, y, z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में एंगल की प्रॉपर्टीज़ दो ही हैं, आपको पता है. एक तो अपोजिट पेयर इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, और लीनियर पेयर बनते हैं. ऐसे 2-3 एंगल्स बनते हैं. तो देखो आपको एक नॉन वैल्यू दे रखी है, b कितने का, 100. ये 100 है तो इसके सामने वाला भी कितने का होगा, 100 का, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो b का अपोजिट एंगल कौन सा है, d. तो एंगल b और d क्या होंगे, इक्वल. b की वैल्यू 100, d की वैल्यू y, तो मतलब y कितना आ गया, 100. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. a प्लस b, अब ये दोनों, इनका प्लस कितना होगा, 100 होगा. आप इन दोनों का प्लस भी ले सकते थे, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. तो 100 प्लस z किसके इक्वल होगा, 180. z निकालना है, 100 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, तो z कितना आ जाएगा, 80. z आ गया. अब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल, z आ गया तो z की हेल्प से आप x निकाल सकते हैं, क्योंकि x और z क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, सप्लीमेंट्री, ये अपोजिट एंगल्स हैं. तो जब z 80 का है तो x भी कितने का होगा, 80 का. समझाया. पहले b और d दोनों अपोजिट एंगल हैं, y आ जाएगा. फिर a और b मिलकर कैसे एंगल बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स. और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. सॉल्व करके z आ जाएगा 80. अब a और c कैसे एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स. तो z और x इक्वल होंगे, z 80 का है तो x भी 80 का हो जाएगा. बी पार्ट है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. आपको x, y, z की वैल्यूज़ निकालनी है. अब 50 का अपोजिट तो ये होगा इंटीरियर एंगल, ये तो हमें अभी करना ही नहीं. ये दोनों
कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो 50 प्लस वाई किसके इक्वल होंगे? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 50 और वाई मिलके कितने के इक्वल होंगे? 180 के। वाई निकालना है, 50 प्लस के, राइट में जाएंगे माइनस के, सॉल्व करके वाई कितना आ जाएगा? 130। अब वाई और एक्स कैसे एंगल्स हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनकी वैल्यूज इक्वल होंगी। जब वाई 130 का तो एक्स भी कितने का होगा? 130। अब बात आती है एंगल जेड की। जेड हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो, अगर हम ये ए डी और बी सी, ये दोनों लाइंस लें, ये पैरेलल लाइंस हैं। ए डी के ऊपर ये एक्स बन रहा है, बी सी के ऊपर बाहर ये जेड। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये कैसे एंगल होते हैं? यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक्स और जेड इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। जब एक्स 130 का तो जेड भी कितने का हो जाएगा? 130 का। और आप जेड कैसे निकाल सकते हो? अगर हम ये दो लाइंस लें, ए बी और डी सी, ये ए बी और ये मैंने ले ली नीचे डी सी, यहाँ पर तो, और ये ट्रांसवर्सल है बी सी, ये ट्रांसवर्सल ले ली। दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये जेड की शेप में कौन से एंगल बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनकी वैल्यूज़ भी क्या होती है? सेम होती है। तो y किसके इक्वल होगा? z के। ठीक है, तो अब जब y आपका 130 है तो z भी कितना होगा? 130। तो z आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, x से भी और y से भी। नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये गिवन है, आपको x y z निकालने। देखो ध्यान से, ये एक ट्राइंगल बन रही है। ये दोनों एंगल, अगर ये क्रॉस है तो क्रॉस में कौन से एंगल बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये 90 का है तो इसके सामने x भी कितने का होगा? 90 का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये ट्राइंगल ले ली हमने, इसमें x आ गया हमारे पास 90 का। एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180। x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 120 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, सॉल्व करके y कितना आ जाएगा? 60। अब x भी निकल गया, y भी। रही बात z की। अब देखो, अगर हम ऐसे जाएं, कैसे, ये देखो ऐसे ये जाएं तो ये क्या बन रहा है? z बन रहा है। यहाँ से ये ऐसे z बन रहा है, तो z में ये दोनों एंगल कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y और z दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनकी वैल्यू सेम होती हैं। जब y 60 का है तो z भी कितने का होगा? 60। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है लगभग वैसा ही जैसे आपने सेकंड पार्ट किया था। z एक्सटीरियर में है, ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज़। y और 80 ये कैसे एंगल हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम गिवन है फिगर, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो y 80 आ जाएगा। अब ये दोनों कैसे एंगल हैं? y आ गया तो अब x निकाल लेंगे। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो x प्लस 80 कितने के इक्वल होगा? 180 के। सॉल्व करके 80 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। x आ गया, y आ गया। रही बात z की। z मैंने आपको बताया था हम दो तरीके से निकाल सकते हैं z को। कैसे? एक बार हम ये लाइन और ये लाइन, ये और ये यहाँ पे ये दोनों लें। इस लाइन के ऊपर 80 बन रहा है, इस लाइन के ऊपर z बन रहा है। तो ये दोनों कैसे लाइन हो जाएंगे? जब ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये कौन से एंगल हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो z और 80 इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग से निकाल सकते हो। या फिर अगर हम ये दो लाइंस लें, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये y और z कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y और z की वैल्यू सेम होंगी। जब z 80 का है तो y भी कितने का हो जाएगा? 80 का। क्लियर? फिफ्थ पार्ट, आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है।
ये बीच में एक डायगोनल है, एक्स वाई जेड निकालने हैं। ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो y तो पहले आ ही जाएगा 112 का, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स हैं ए और सी। अब जब y आ गया तो ये वाली ट्राइंगल ले लें, अगर हम ए बी डी, इसमें y हमें पता है, ये पता है 40, x हम फाइंड कर सकते हैं हम x को फाइंड। तो देखो कैसे करेंगे, y प्लस 40 प्लस x, इन तीनों का प्लस कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। y की वैल्यू 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180, 152 प्लस x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है, 152 प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, सॉल्व करके x इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब x और z, x निकाल लिया, y निकाल लिया, अब z रह गया। देखो ए बी और डी सी, ये दोनों मिलके ऐसे करें, अगर हम इस डायगोनल के साथ क्या बना रही हैं, z की शेप बना रही हैं, और z की शेप में ये कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x और z इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब x 28 है तो y भी कितने का हो जाएगा, सॉरी z भी 28 का। क्लियर? आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम? क्या एक ABCD क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो सकता है अगर ये कंडीशंस हो? फर्स्ट पार्ट देखो, पहले आपको ये कहता है D प्लस B 180। हमने पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटर बना लिया कोई भी रफली। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं आप सीक्वेंस में नहीं करेंगे इसका ABCD, या यहाँ से ABCD कहीं से भी मतलब ये नहीं A यहाँ B यहाँ C यहाँ D यहाँ, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में नाम स्टार्ट होगा, ठीक है, सीरीज में। अब इसने कहा क्या D प्लस B 180 हो सकते हैं? हो सकते भी हैं, नहीं भी, क्योंकि ये क्या है आपके पास, D और B अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। अगर हम इसको पैरेललोग्राम लें तो ये कौन से एंगल होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे, और अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो इनकी वैल्यू 180 कब आएगी, D और B की? देखो होने को अगर हम B को 81 और D को 99 ले ले प्लस, तो इनका तब भी 180 आएगा, लेकिन तब ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस 180 बेशक आ जाए, लेकिन ये दोनों एंगल होने क्या चाहिए, इक्वल। क्योंकि 180 तो किसी भी कंडीशन से आ सकता है, 81 और 99 ले लें तो भी आपका 180 आएगा, 60 और 120 ले लें तो भी 180। बट पैरेललोग्राम की कंडीशन तो ये कहती है कि अपोजिट एंगल इक्वल हों। इक्वल में 180 कब आएगा, जब दोनों किसके होंगे, 90 के। तो फॉर ए पैरेललोग्राम D इक्वल होना चाहिए किसके, B के। और अगर ये कहता है D प्लस B 180 है तो D और B की वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए, 90। क्लियर? सेकेंड पार्ट में ये कहता है अगर AB और DC दोनों 8 हों, ठीक है, अपोजिट साइड से इक्वल होगी, AD 4 BC 4.4, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल नहीं दे रखा। एक तो इक्वल दे रखा कि 8 8 हैं, लेकिन ये तो इक्वल नहीं दे रखा, तो नॉट पॉसिबल। थर्ड पार्ट में ये कहता है अगर A 70 हो और C 65 हो तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A और C क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। लेकिन ये तो अलग अलग बता रहा है A और C की। तो फॉर ए पैरेललोग्राम A और C इक्वल होने चाहिए, बट A नॉट इक्वल टू C, so not possible. Clear? Now let's come to question number 4. Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram. एक ऐसा फिगर बनाओ जो पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन दो अपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए। ऐसी फिगर बेटा एक काइट होती है। काइट में क्या होता है, ये अपोजिट साइड, ये वाली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। काइट में क्या होता है आपकी, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट इक्वल नहीं होंगी, एडजेसेंट इक्वल होती हैं। बट एक पेयर है ना जो अपोजिट एंगल्स का, ये और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये ध्यान रखना, ए और सी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे काइट छोटी हो जाती है, एंगल छोटा होता है, यहाँ से काइट बड़ी होती है ऊपर, आपने देखा होगा, ये एंगल बड़ा होता है, ये छोटा। लेकिन ये दोनों एंगल है ना, ये हमेशा सेम होते हैं काइट में,
तो इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे ऐसे क्वाड्रिलेटर का, काइट, जिसमें एंगल बी और डी क्या है, इक्वल है, एक पेयर इक्वल है बट दूसरा पेयर इक्वल नहीं है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The measures of two adjacent angles of parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measure of each angle of parallelogram. दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दे रखा है 3:2 और सारे एंगल्स निकालने हैं। देखो ये एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD, हमने एडजेसेंट एंगल्स सपोज करो A और B ले लिया। A/B कितना है 3:2, रेशियो हटाएंगे x लगा लें, A 3x हो गया, B 2x। अब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा 180। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो A + B 180 हो जाएगा, 3x + 2x 180, 5x = 180। सॉल्व करके x निकालेंगे, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गया, अभी हमें तो एंगल्स फाइंड करने हैं, तो A एंगल कितना आ गया 3x, 3 × 36 108, B आ गया 2x, 2 × 36 72। अब जितना A है उतना ही C होगा, अपोजिट पे एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जब A 108 का है तो C भी कितने का होगा 108। B और D भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। जब हमारे पास B 72 का है तो D भी कितने का होगा 72। ठीक है, तो अब आपको एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो गिवन था तो उसको आपने रेशियो को x में चेंज कर दिया, एक 3x और एक 2x। अब एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दोगे, उनका सम 180 होता है और सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है मेजर टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अब की बार दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हर मतलब सारे एंगल्स फाइंड करने। एडजेसेंट एंगल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल गिवन है। एडजेसेंट एंगल लेट A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज इक्वल दे रखी हैं तो दोनों को हमने सपोज x ले लिया कि दोनों x हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका प्लस कितना होगा 180, तो A + B = 180। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। A की जगह भी x, B की जगह भी x, 2x = 180। x की वैल्यू निकालेंगे 180/2, सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 90। तो A कितने का आ गया 90 का, B भी कितने का आया 90 का। अब A और B हमने निकाल लिया, जितना A है उतना ही क्या होगा C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो A 90 का है तो C भी कितने का हो जाएगा 90 का। B और D ये भी क्या होंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब B 90 का है तो D भी कितने का होगा 90 का। क्लियर? थैंक यू।